अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैन मोबाइल रिपेयरिंग लैब में खुश आमदीद। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बनाने लगा हूँ दोस्तों, उसमें मैं आपको बताऊँगा तफसील के साथ कि नोकिया एक्सएल वगैरह जो दोस्तों मॉडल हैं, इनका मुकम्मल फ़्लैश आपने किस तरह से करना है, और अगर फ़ाइल की ज़रूरत पड़े तो आपने फ़ाइल कहाँ से सर्च करनी है, कहाँ से डाउनलोड करनी है, वीडियो में ये भी बताया जाएगा। तो दोस्तों, मेरे पास ये नोकिया एक्स मोबाइल है। तो दोस्तों, वर्किंग फ़ोन है, लेकिन मैंने आपको बताना है कि इस मोबाइल को फ़्लैश कैसे करना है और फ़र्मवेयर कहाँ से डाउनलोड करनी है। तो दोस्तों, मैं स्टार्ट किया देता हूँ। आपने या तो मोबाइल को जैसे ऑन हालत में है तो पावर बटन को थोड़ी देर पुश किए रखना है और नीचे की तरफ स्लाइड करना है तो फ़ोन ऑफ़ हो जाएगा, या वैसे ही मोबाइल की बैटरी को निकाल कर दोबारा डाल दें उसमें। तो दोस्तों, थोड़ी सी मालूमात दे देता हूँ आपको। मोबाइल फ़्लैश करने के लिए दोस्तों, चाहे आप कोई भी मोबाइल फ़्लैश करें, उसकी बैटरी का आपने बहुत ख्याल करना है कि मोबाइल में बैटरी जो हो वो लूज़ ना हो और तकरीबन 40 से 50% बैटरी चार्ज होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि फ़्लैशिंग के दौरान या सेटअप के दौरान मोबाइल जो है वो बैटरी लो करके बंद हो जाए या बैटरी लो का एरर आ जाए। इस बात का दोस्तों आपने ख़ास ख्याल रखना है। दोस्तों, जैसा कि इन्फिनिटी बेस्ट डोंगल का सेटअप मैंने ओपन किया हुआ है और मैं इसी से आपको इस मोबाइल को फ़्लैश करने का तरीका बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं पहले आपको बता दूं कि आपने इसकी फ़ाइल कैसे और कहां से डाउनलोड करनी है। दोस्तों, मोबाइल का जो बैक कवर उतारें, उसके नीचे दोस्तों आप ये दोस्तों मालूमात जो लिखी हुई है, ये दोस्तों आपने गौर से देखनी है। मोबाइल का नोकिया कॉर्पोरेशन लिखा हुआ है, नीचे टाइप लिखा हुआ है, टाइप में RM980 लिखा हुआ है, उसके नीचे मॉडल में भी RM980 लिखा हुआ है और उसके नीचे इसका प्रोडक्ट कोड है, उसके नीचे इसके IMEI नंबर लिखे हुए हैं। दोस्तों, फ़ाइल डाउनलोड करने के लिए हमें RM980 और प्रोडक्ट कोड को देखना लाजमी है। तो दोस्तों, हम बेस्ट डोंगल में से नोकिया मैनेजर ओपन करेंगे और नोकिया मैनेजर ओपन करने के बाद यहाँ पर दोस्तों जैसा कि RM980 लिखा हुआ है, हम 980 तलाश करेंगे। जैसे ही हमें 980 यहाँ पर मिलेगा दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं RM980 नोकिया एक्स, इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लें। और दोस्तों, ये टोटल तमाम जितनी भी फ़ाइलें हैं दोस्तों, टोटल ओरिजिनल फ़ाइलें हैं, लेकिन प्रोडक्ट कोड का फ़र्क है। तो दोस्तों, आपने वही फ़ाइल डाउनलोड करनी है जो प्रोडक्ट कोड आप यहाँ पर अपने मोबाइल के पीछे देख रहे हैं। दोस्तों, अगर प्रोडक्ट कोड का फ़र्क आएगा तो उससे मोबाइल की फ़्लैशिंग में मसला आ सकता है, मोबाइल में रीस्टार्टिंग का मसला आ सकता है। मोबाइल आपका जो है, इसमें दोस्तों 2 वर्ज़न है, तो हार्डवेयर का भी उनमें फ़र्क है। तो दोस्तों, अगर गलत फ़ाइल यूज़ करेंगे तो उससे आपका मोबाइल डेड भी हो सकता है। लेकिन जो मैं तरीक़ेकार बताऊंगा, इंशाल्लाह आप बिल्कुल उस तरीके से फ़ाइल डाउनलोड करोगे तो बिल्कुल भी मोबाइल को डेड होने का या कोई परेशानी बनने का ख़तरा नहीं रहेगा। दोस्तों, प्रोडक्ट कोड को यहाँ गौर से देखें और वही प्रोडक्ट कोड सेलेक्ट करें। दोस्तों, मैं यहाँ पर जो मोबाइल मेरे हाथ में है उसी का प्रोडक्ट कोड सेलेक्ट करूँगा। उसको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, आपने डाउनलोड फ़ाइल पर क्लिक करना है, तो आपकी फ़ाइल जो है वो डाउनलोडिंग होना शुरू हो जाएगी। इसके लिए दोस्तों, इंटरनेट आपके पास अच्छी स्पीड का कंप्यूटर पर एक्टिव होना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने सिर्फ ये आपको तरीका बताया है। मैंने जैसा कि पहले फ़ाइल डाउनलोड की हुई है, तो मैं इस फ़ाइल को यहाँ से डाउनलोड नहीं करूँगा, लेकिन अब सिंगल क्लिक में यहाँ से फ़ाइल डाउनलोड हो सकती है। डाउनलोड 1 फ़ाइल। तो दोस्तों, NX प्लेटफार्म को दोस्तों हम यहाँ से चूज़ करेंगे, फ़्लैश पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर ऊपर आप मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं RM980, और दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने से जो फ़ाइलें आपने डाउनलोड की हुई हैं वो फ़ाइलें शो होंगी। तो दोस्तों, मेरे सिस्टम में नोकिया एक्स की 2 फ़ाइलें पड़ी हुई हैं, तो जो
इस मोबाइल का प्रोडक्ट कोड है, उसी की फ़ाइल को मैं सेलेक्ट करूँगा। ये जो ऊपर वाला है ये इस मोबाइल का प्रोडक्ट कोड है, तो मैं इसी को सेलेक्ट करता हूँ। और दोस्तों मोबाइल आपका ऑफ़ होना चाहिए। अगर मोबाइल ऑफ़ ना हो तो पावर बटन से ऑफ़ कर लें या उसकी बैटरी को निकाल कर दोबारा डाल लें। और दोस्तों ये जो 3 बटन आप देख रहे हैं, पावर बटन, वॉल्यूम डाउन और वॉल्यूम प्लस, दोस्तों ये बटन भी वर्किंग होने चाहिए। अगर ये बटन काम नहीं करेंगे तो आप मोबाइल को फ्लैश नहीं कर सकते। तो दोस्तों आपने फ्लैश पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों फ्लैश पर क्लिक किया, ये जो फ़ाइल है यहाँ पर ये लोड होना शुरू हो गई है। अभी दोस्तों ये जो मुकम्मल फ़ाइल है ये यहाँ पर लोड हो जाएगी। जब वेट फॉर फ़ोन या वेट फॉर दोस्तों जैसे वेट फॉर मोबाइल या वेट फॉर फ़ोन की ऑप्शन आए या वेट फॉर USB, तो दोस्तों आप अपने मोबाइल को कनेक्ट करेंगे। वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। अभी इसमें चंद सेकंड का टाइम और लगेगा। तो दोस्तों वीडियो पर गौर करें। दोस्तों जैसे ही ये आया है, फ़ोन शुड बी पावर ऑफ, आपका फ़ोन ऑफ होना चाहिए। और प्रेस एंड होल्ड वॉल्यूम डाउन बटन, तो दोस्तों ये जो वॉल्यूम डाउन बटन है इसको आपने प्रेस कर लेना है और USB केबल इंटर करनी है। तो दोस्तों मैं USB केबल इंटर किया देता हूँ। वॉल्यूम को मैंने प्रेस किया हुआ है। तो दोस्तों मोबाइल वाइब्रेशन करेगा और उसके बाद नोकिया का लोगो स्क्रीन पर आएगा और फ़ौरन आपका मोबाइल जो है वो सिस्टम से कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों मोबाइल जो है वो सिस्टम से कनेक्ट हो चुका है। दोस्तों जब मोबाइल कनेक्ट हो जाए तो आपने वॉल्यूम बटन को छोड़ देना है और मोबाइल को आराम से रख देना है ताकि USB केबल वगैरह जो है वो डिस्कनेक्ट ना हो जाए। वर्जन 2 हो तो दोस्तों उससे फ्लैशिंग में मसला आ सकता है। तो दोस्तों आपका फ़ोन 100% फ्लैश हो चुका है, आप देख सकते हैं। रिबूट फ़ोन ओके। तो दोस्तों केबल को आप चाहे कनेक्ट रहने दें सिस्टम से, चाहे डिस्कनेक्ट कर दें। फ़ोन फ्लैश हो चुका है। अब फ़ोन थोड़ी देर में जैसा कि अभी फ्लैश हुआ है तो इसको ऑन होने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। दोस्तों ये जो है मोबाइल को यूज़ करने के तरीके बताए जा रहे हैं। तो इतना तो आप माशाल्लाह समझदार हैं, सब लोग ही जानते हैं कि मोबाइल को किस तरह से यूज़ करना है।